हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का कक्षा 5 से पाठ 5 और पाठ का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो बच्चों, इस पाठ में हम एक लड़की के बारे में ये पाठ दिया गया है जिसमें कि उनके इसमें उस लड़की के हाथ काम नहीं करते, फिर भी वो अपना काम किस तरह से करते हैं। तो चलिए इस पाठ में इसी के बारे में पढ़ते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे मतलब कि अच्छा लग रहा था। सुनहरे रुपल्ले बेलबूटों से जान आ गई थी। सुनहरे रुपल्ले क्या होते हैं? चमकीले मलमल में इन बेलबूटों को सजाया था इला सचाने ने। इला की हिम्मत यानी साहस की अनूठी यानी अनोखी मिसाइल है ये कढ़ाई के नमूने यानी कि जो इला सचाने ने जो कढ़ाई की है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे किस प्रकार से अपना जो कढ़ाई कर रही है वो पाँव से कर रही है, क्योंकि इला सचाने के हाथ काम नहीं करते हैं। आगे दिया गया है कि 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो इला सचानी कहाँ की रहने वाली थी? गुजरात की। तो बच्चों, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सांझ यानी शाम होते ही मोहल्ले यानी पड़ोस के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर यानी इकट्ठा करके पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयोरे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वे चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वे पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वे बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने जब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती यानी तेजी से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग होता है हैरान। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वे परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकने वाली मतलब कि हार मानने वालों में से वो नहीं थी। यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वे 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा समय मिल सकता है। उससे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो उस परीक्षा में उसका लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी काशिदाकारी करती थी। काशिदाकारी यानी कि वो भी इसी तरह से अपना काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए मतलब बन निकालना। ना जाने कब उसने काशिदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहे वहाँ राह है। यानी कि अगर किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो
हम कोई भी काम उसको कितना भी कठिन काम हो उसे हम कर सकते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने तो कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत यानी कि प्रकृति को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो चुकी थी। माहिर यानी वो उस काम को अच्छे से करती थी। किस वस्त्र यानी कपड़े पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, ये सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों, तो परिधान क्या होता है मुझे, परिधान भी वस्त्र होता है और कपड़े भी बोलते हैं। प्रदर्शनी लगी इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। तो लखनऊ क्या है बच्चों, लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और जो बंगाल है पश्चिम बंगाल वो एक राज्य है, उसकी राजधानी है कोलकाता। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था और डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्योमेट्री आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में ये नवीनता सभी को बहुत भाई। नवीनता यानी कि नयापन। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए हुए वे सुनहरी रूपाली बूटियाँ उकड़ते थकती नहीं हैं। तो बच्चों अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 5 कक्षा 5 का पाठ का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। उत्तर है, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न उठते, जैसे ये लिखेगी कैसे, कक्षा में खाना पीना खाएगी, किताबें पढ़ने कैसे पलटेगी, अपने खुद के काम कैसे करती होगी। अगला प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए हैं। उत्तर है हाँ, इस लेख को पढ़ने के बाद तुम्हारी सोच में बदलाव आया। पहले मैं सोचती थी कि शारीरिक विकलांगता हो तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इला की कहानी को पढ़ने के बाद यहाँ चाहिए नहीं आएगा। मुझे लगा कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कुछ करने की ठान ले तो उसके रास्ते भी अपने आप खुलते जाते हैं। मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रश्न 3 है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। उत्तर है, यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसे कुछ इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, अपनी किताबें बस्ते में से निकालना, अपना सामान उठाना, कोई खेल खेलना, बस में चढ़ने उतरने में परेशानी होगी। अगला प्रश्न है, उसे परेशानी ना हो इसके लिए विद्यालय में तुम क्या बदलाव ला सकते हो। तो इसका उत्तर है, इला का बस्ता स्कूल में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि उसे अपने पैरों के अंगूठे से लिखने और खाना खाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ज़्यादातर चीज़ें इला की पहुँच में ही रखी जानी चाहिए। फिर यहाँ पे है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं बच्चों। तो इला के लिए एक पत्र लिखा गया, जैसे कि मुंबई, पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं तारीख 26 जून और प्रिय इला, मधुर स्मृतियाँ, मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी। यहाँ पे बड़ा हा आएगा और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कहानी पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और आंखों में आंसू झलक रहे हैं। आज तक मैं समझती थी कि किसी भी इंसान को ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले शारीरिक प्रबलता की ज़रूरत होती है, परंतु तुम्हारी सफलता ने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा शक्ति के सामने झुककर नमन करती हूँ। तुमने ये साबित कर लिया कि अगर कोई भी इंसान अपने मन में कुछ भी हासिल करने की ठान ले तो वह
उसे पा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे अपने दोस्तों की सूची में शामिल अवश्य करोगे। तुम्हारी सखी अमिता। आगे दिया गया है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर है, स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते और ना ही परीक्षा के समय जल्दी लिख पाते हैं। अगला प्रश्न है, इला की काशितकारी में खास बात क्या थी? उत्तर है, इला काठियावाड़ी काशितकारी में माहिर हो चुकी थी। उन्होंने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और भी कई टाँके जैसे चिकनकारी, कसूती और जंजीर का प्रयोग किया। इन सब के प्रयोग से जो पारंपरिक डिजाइन चली आ रही थी उसे नयापन आ गया था उसमें, जिससे इला की काशितकारी सबको अच्छी लगी और उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। आगे दिया गया है, काशितकारी। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखोगे इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने शब्द नए बनाए हैं। उत्तर है, जैसे कि कसूती के टाँके, सुई धागा, भरवा टाँके, कांथा, बेल बुट्टे, काठियावाड़ी काशितकारी, चिकनकारी और बुटिया आदि। मुख्य बिंदु। इस लेख को एक बार फिर से पढ़े व समझे। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार फिर से आपने पढ़ना व समझना है और इला सजाने के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करें व अपने दोस्तों को बताएं। क्या आपने कभी किसी काम को करने का संकल्प लिया है? तो बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा किया है जैसा इला सजाने ने किया है? इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो अपने ज़िंदगी से उसने हार नहीं मानी। तो अगर आपने भी कभी ऐसा संकल्प लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बच्चों, इसी के साथ आज के हमारे अभ्यास प्रश्न उत्तर जहाँ चाह वहाँ रहा के अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।